गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका राजीव गांधी आईटीआई में स्वागत है। आज हम एक पैराबोला बनाएंगे जो कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कंस्ट्रक्ट पैराबोला यूजिंग ऑब्लोंग मेथड, जिसकी बेस या फिर हम कह सकते हैं आधार हमें दे रखा है 120 mm और उसकी हाइट दे रखी है हमें 80 mm। तो इस तरीके से हमें आज पैराबोला बनाना है। उस पैराबोला बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है उनके ऊपर गौर करना होगा। वैल्यू क्या दे रखी है? बेस है जो कि 80 mm है और हाइट है, बेस है जो 120 mm है और जो हाइट है वो 80 mm है। आपके ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है पैराबोला। तो पैराबोला बनाने इस तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? बेस बनाना है कितने mm का? 120 mm का। ये हमने एक बेस बना लिया 120 mm का। उसके बाद इसकी 80 mm हाइट का एक हमें क्या बनाना है? एक आयत बनाना है। इस तरीके से हम एक आयत बना लेंगे जिसकी हाइट होगी, ये आयत बना लिया जिसकी बेस है वो 120 mm है और जो हाइट है वो 80 mm है। उसके पश्चात 120 mm के एकदम बीचों बीच जो 120 mm का जो बेस है उसका मध्य बिंदु 60 mm पर होगा। उसी प्रकार से इस तरीके से एक हमें मध्य बिंदु से ऊपर की ओर एक रेखा और खींचनी है जो कि लंबवत होगी। तो ये 60 mm का हो गया और ये फिर 60 mm का हो गया। तो इसके पश्चात हमें क्या करना है? सभी को नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। ठीक है। इसके पश्चात हमें जो रेखा AF है उसके समान 5 भाग करने हैं। तो ये 80 mm है तो 5 भाग करेंगे तो 16 mm से स्टार्ट होगा। ये 16 mm, ये 32 mm, ये 48 mm, 48 mm, उसके बाद ये 64 mm। इन सबको नाम दे देंगे नीचे से स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से रेखा AB के भी हमें कितने भाग करने हैं? अगर इधर हमने इस रेखा के 5 भाग किए और 4 बिंदु बनाए हैं तो रेखा AB के भी हमें 5 भाग करके 4 बिंदु प्राप्त करने हैं। तो ये 60 mm है, 60 mm में 5 का भाग देने पर 12 mm, 12 mm के अंतराल पर हमें बिंदु लगाने हैं। ये 12 mm, ये 24 mm, ये उसके बाद में 36 mm, उसके बाद में 48 mm और ये 50 mm। इसको नाम दे देंगे सबसे पहले को 1 डैश, दूसरे वाले को 2 डैश, तीसरे वाले को 3 डैश, चौथे वाले को 4 डैश। अब एकदम 4H पेंसिल से हमें रेखाएं बनानी है। ये जो सभी बिंदु है इनको मिला देना है। इस तरीके से हमने E को 1, 2, 3 और 4 से मिला दिया। मिलाने के पश्चात हमें जो 1 डैश है इससे लंबवत एक रेखा खींचनी है। कहां तक? कौन सी रेखा तक? ये E और 1 को मिलाने वाली रेखा तक एक लंबवत रेखा खींचनी है। इसी तरीके से 2 डैश से रेखा E2 तक की एक रेखा खींचनी है। इसी तरीके से 3 डैश से रेखा E3 तक एक रेखा खींचनी है। इसी प्रकार से 4 डैश से रेखा E4 तक हमें एक रेखा खींचनी है। इस तरीके से हमें कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए? पहला बिंदु है P1, दूसरा बिंदु है P2, तीसरा बिंदु है
P3 और चौथा बिंदु है P4। इन सभी बिंदुओं को, इन सभी पॉइंट्स को हमें इस तरफ मिरर करना है। मिरर करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इनको, इन सभी P1, P2, P3 और P4 को हमें इस तरफ ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी पुनः 60 mm को 12 mm के अंतराल पे 5 भागों में बांट देना है। इस तरीके से 5 भागों में बांट दिया। अब इन सभी रेखाओं को 1 डैश से P1 तक की दूरी नापनी है। तो ये आ रही है 29 mm। तो इसको 29 mm पे एक बिंदु लगा के एक हल्के हाथ से एक रेखा खींचनी है। दूसरा पॉइंट है 2 डैश से लेके P2 तक, ये आ रहा है 51 mm। तो यहां पे हमें 51 mm की एक रेखा बनानी है और ऊपर हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये रेखा P3 और 3 डैश की रेखा है, इसकी हमें लंबाई नापनी है। ये आ रही है 66 mm। दोबारा नाप के देखते हैं तो ये हमें 66 mm ही प्राप्त हो रही है। तो ये 66 mm की ये हमें तीसरी रेखा बनानी है। और ये चौथी रेखा है, ये हमें प्राप्त हो रही है 77 mm की। इस प्रकार 77 mm की एक हमने रेखा बना ली हल्के हाथों से। और इन्हें पुनः पश्चात इस प्रकार से भी मिलाना है। इन सभी बिंदुओं को हम नाम दे देंगे P5, P6, P7 और ये P8। अब हमें क्या करना है, बिंदु A से P तक अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की मदद से, नहीं तो साफ हाथ से बिंदु A से हमें P1 तक एक कर्व खींचना है। उसके बाद P2 से P1 तक, P3 से P2 तक और P4 से P3 तक और E से P4 तक। इसी प्रकार E से P5 तक, P5 से P6 तक, P6 से P7 तक और P7 से P8 तक और P8 से पुनः C तक। इस प्रकार से ये जो कर्व बना, ये कर्व हमारा एक पैराबोला है। आप अगर उस हिसाब से देखें, रेखा EB के इस तरफ जैसा ये कर्व बना है, जैसा वैसा का वैसा इस तरफ बना है, तो इसे हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं, दर्पण प्रतिबिंब भी इसे कह सकते हैं। तो पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बेस बनाना 120 mm का, जिसको हमने AC से डिनोट किया है। उसके बाद AF से एक हमें 80 mm का हाइट बनानी है। इस प्रकार से ये एक आयत बनाया। आयत बनाने के पश्चात ये AC रेखा का मध्य बिंदु B है, वहां से एक लंबवत ऊपर की ओर रेखा खींची, जिससे हमें E पॉइंट प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हमें क्या करना है, रेखा AF को समान 5 भागों में बांटना है और रेखा AB को समान 5 भागों में बांटना है। इससे हमें इस रेखा AF पर 4 बिंदु प्राप्त होंगे, जो क्रमशः हैं 1, 2, 3, 4। और इसी प्रकार रेखा AB पर भी हमें 4 बिंदु प्राप्त होंगे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। इसके पश्चात हमें क्या करना है, रेखा E से 1 तक, रेखा E से बिंदु E से 2 तक, बिंदु E से 3 तक और बिंदु 4 से E तक 4 रेखाएं बनानी है। उसके पश्चात हमें 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश और 4 डैश बिंदुओं से लंबवत रेखाएं बनानी है। कहां तक, इन रेखाओं तक, 1 डैश से बिंदु E1 तक, बिंदु 2 डैश से रेखा E2 तक, बिंदु 3 डैश से रेखा E3 तक और बिंदु 4 डैश से रेखा E4 तक। इस प्रकार से
हमें ये 4 बिंदु प्राप्त होंगे, 4 पॉइंट प्राप्त होंगे, P1, P2, P3 और P4। इन सब का मिरर इमेज हमें दाहिनी तरफ लेना है, रेखा EB की दाहिनी तरफ लेना है, बिंदु P5, P6, P7 और P8। इस प्रकार से इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे, A से P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, P4 से E के पश्चात पुनः P5, P6, P7, P8 और अंततः हमें C को मिलाना है। इस प्रकार से हमें ऑब्लॉन्ग मेथड से हमने एक पैराबोला का निर्माण किया है। धन्यवाद।